अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग की परीक्षा डेट शीट क्या होने वाली है, कब से आपका पेपर शुरू होगा, कब आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आती है, 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। देखते हैं इस अपडेट को। उसके बाद देखिए, पहले सरकार बनी तो 30 लाख खाली पदों पर तुरंत बहाली होगी। देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर बातें हो रही हैं कि वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया गया है। पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम। अगली खबर देखिए, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल देंगे, राहुल गांधी जी करे, ठीक है ना। तो भैया अग्निवीर में 4 साल की नौकरी वाला था ना, तो ये सब चीज़ें खत्म होंगी, ये होनी भी चाहिए, ठीक है। जो आपको नौकरी मिले परमानेंट रहे। 28 मई तक की अपडेट सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों बात होगी वैकेंसी को लेकर। जो आप लोग डीएलएड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको नौकरी चाहिए ना। छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो आपका नौकरी पाने का चांस भी बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देखिए। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो अब देखिए समझते हैं। लास्ट ईयर हमारा पेपर कब हुआ था, 3 जुलाई से शुरू हुआ था, 3 जुलाई। अब दोस्तों हमारा पेपर मई में तो कुछ हुआ नहीं, कुछ बातें नहीं है। एक बात और, ये संशोधित है, देख सकते हैं। मतलब आप लोग का जो एक बार डेट शीट आएगी पेपर की, वो आ सकती है जून की, और हो सकता है उसको संशोधित जुलाई में कर दिया जाए, ठीक है ना। तो एक बार कम से कम ये संशोधित होगी ही होगी, तो ये भी जरा हम ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर डेट शीट आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोग को पेपर की जो तैयारी करनी है वो युद्ध स्तर पर करनी है। मतलब अब किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भले आपने जब से एडमिशन हुआ एक अक्षर ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आज से भी आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम नौकरी की बात हो रही है। हो सकता है कि सरकार बदल जाए तो क्या होगा, देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की सरकार बनी तो केंद्र सरकार के रिक्त 30 लाख पदों पर तुरंत बहाली होगी। साथ ही राहुल ने बेरोजगार स्नातक युवकों के लिए 1 साल की पक्की नौकरी का अधिकार योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। वे सोमवार को खुसरूपुर में पटना साहिब के महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत, पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार, ठीक है, सब बातें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र के सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन मोदी जी युवकों को नौकरी नहीं दे रहे। मैं सरकार बनने पर सबसे पहले इन पदों को भरूंगा, ठीक है। इसी तरह मनरेगा में पढ़े लिखे युवकों को रोजगार में परेशानी होती है। मैं स्नातक युवकों के लिए 1 साल की पक्की नौकरी की गारंटी दूंगा। हर इच्छुक स्नातक की पहली नौकरी पक्की होगी। ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। संविधान छू भी नहीं सकते मोदी और उनके चेले। देखिए बड़ी बड़ी बातें, बढ़ेगा 50% आरक्षण का दायरा, मोदी का कोई जुमला नहीं चला, दीपांक। देख सकते हैं दोस्त, यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आने वाले समय में इतनी बड़ी बड़ी जब नौकरी होने वाली है तो यहाँ पर एक शिक्षा विभाग में भी बड़ी वैकेंसी आएगी। याद रखिएगा, लास्ट वैकेंसी 69,000 आई थी, उससे पहले 68,500 आई थी। जब बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है ना तो नौकरी लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात यह भी होती है कि आपका सीटेट या यूपीटेट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर आपका ना तो सीटेट क्लियर है ना तो आपका यूपीटेट क्लियर है, तो फिर कैसे काम होगा, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो भैया आपका टेट भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो कुछ फायदा आप उठा पाएंगे। तो यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स आएगी उस अपडेट को हम लोग कवर करते रहेंगे। देश भर में 4 वर्षीय, जी हाँ, देखिए हुआ क्या ना, यहाँ पर एक अपडेट आई थी अभी। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक मतलब शिक्षा कार्यक्रम ITEP के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 2024-25 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल
अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। ठीक है, वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो ये सब बातें दोस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वैकेंसी की बात हो रही है, ये सब बात हो रही है। पेपर लीक RO ARO वाला मैटर फंसा था, तो आजकल देख रहे हो कि पेपर लीक कितना ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, जब से आप लोग डीएलएड में आओगे, पेपर लीक ये मामला आजकल तो भाई बहुत आम हो गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला जो पेपर था वो लीक हो गया, मतलब बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब लापरवाही होती है तो वही दिक्कत आती है, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और जरा बात देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, 2030 तक हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब बातें। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि भैया जो आप लोग आज डीएलएड कर रहे हैं उसकी सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है इंटर के बेस पर कर दिया जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के अफवाह से आपको बचना है। पीएनपी की जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप तक पहुंचती रहनी चाहिए पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से। यूपी डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट क्या है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्कूटनी का रिजल्ट। ठीक है ना, होता क्या है कि स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आता तो बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में होंगे कि सर पढ़ाई कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या हमारा रिजल्ट पास आएगा कि फेल आएगा। अभी बच्चों को ये नहीं पता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सेकंड सेमेस्टर में होंगे जिनकी 3 विषय में बैक लगी होगी, 3 सब्जेक्ट में, और सेमेस्टर बैक के शिकार होंगे। अगर उनकी एक बैक क्लियर होगी तो वो 2 सब्जेक्ट में बैक कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये उनको फायदा मिलेगा। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस या यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन। यूपी टेट का पेपर साल में मतलब मान के चलिए दिसंबर में जाएगा। ठीक है, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के अफवाह से आपको बचना है। और पेपर कब होगा हमारा डीएलएड कब, जरा ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपने एक संशोधित शब्द को देखा कि पहले पेपर की डेट जून में थी, फिर उसको जुलाई में कर दी गई। तो इस बार जब 2024 में भी डेट सीट आएगी तो कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ एग्जाम उस समय पड़ जाता है जिस वजह से पेपर की डेट को संशोधित करना पड़ता है। तो जो बच्चे हमारे डीएलएड 2023 बैच के छात्र हैं, सबसे पहले उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है, अभी आप ये भी देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म में नाम नहीं आएगा। वो कॉलेज की बड़ी लापरवाही होती है, आप लोग का पैसा फंसा देते हैं कॉलेज वाले। ठीक है ना, तो पहली बार अगर जिन बच्चों के नाम आ जाता है तो उनके लिए भी एक अच्छी बात रहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन ठीक तरीके से किया गया था। तो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका नाम भी आना एक अच्छी बात होती है। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर तो आप रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी दिक्कत आएगी प्रत्यावेदन वाले छात्रों को। ठीक है, तो प्रत्यावेदन वाले छात्र भी बहुत परेशान रहते हैं, सर क्या होगा हमारा नाम आओ। ठीक है, बाकी थर्ड सेमेस्टर की भी डेट शीट आप देख सकते हैं। प्रथम और थर्ड लगभग पेपर एक ही टाइम में होगा, ज़्यादा गैपिंग नहीं रहेगी। ठीक है, बस एक डेट शीट आ जाए, उसके बाद अच्छे से आप लोग अपना पेपर दे पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं, ठीक है ना, कि पेपर ये होगा वो होगा, अगस्त में जाएगा। देखिए कुछ बातें तो अगस्त तक की जा रही है, इतना भी लेट देखिए आपका पेपर नहीं होना चाहिए। लेट लतीफी हो ठीक, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाए। तो चलिए तैयारी में रहिएगा। बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। पेपर हमारा जुलाई में ही अब लग रहा है कि जाएगा, जून में डेट भी आएगी तो उसको एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। और एक और बात, 7 जुलाई को हमारा सीटेट का भी एग्जाम है, देखते हैं कैसे ये मैनेजमेंट करते हैं। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन